हाँ, देखते हैं किसका आंसर है। एंटिटी के कॉलम हो गए। नहीं, क्या एंटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? अरे कॉलम किसके होंगे? किसके कॉलम होंगे? कॉलम कहाँ होते हैं? हाँ बताइए, कॉलम कहाँ होंगे? नहीं समझ में आया। जल्दी से, कॉलम कहाँ बनते हैं कॉलम? देखते हैं किसका आंसर है क्या नहीं है किसी का। रेस्पॉन्स दिया करो। ठीक है, जैसा भी आता है आपको आंसर दिया करो। ठीक है। अरे कॉलम टेबल में होंगे। कहाँ होंगे? टेबल में होंगे। एक टेबल जो बनती है वो किससे मिलकर बनती है? रोल कॉलम से मिलकर बनती है। किससे बनती है? रोल कॉलम से। तो हमने कॉलम कहा, किसको कॉलम कहा? ठीक है। अभी कॉलम कहाँ होंगे? टेबल में होंगे। और वो टेबल कौन सी होगी? वो टेबल कौन सी? टीचर टेबल। कौन सी होगी? टीचर टेबल। अब यहां से आपको कई वर्ड क्लियर हो गए होंगे कि टीचर एक टेबल बन गई। अपन टीचर को क्या बोल रहे थे? एंटिटी। तो ध्यान रखना, जो एंटिटी होती है वो एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है, एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब एंटिटी बोलो तो एक टेबल बोलो। मन में आया क्या? एंटिटी क्या होगी? एक टेबल होगी। क्या होगी? एक टेबल होगी। क्लियर है क्या? और उस टेबल के जो कॉलम होंगे, और उस टेबल के जो कॉलम होंगे, वो कॉलम क्या कराएंगे? इसके एट्रीब्यूट्स कराएंगे। क्या कराएंगे? इसके एट्रीब्यूट्स कराएंगे। क्लियर है क्या? समझ में आएगा? अब हमें ये पता लग गया कि इस वर्ड के अपन ने टुकड़े कर दिए। इस वर्ड के अपन ने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए सब। अगर आपने इसके टुकड़े कर दिए तो ठीक है। अब टुकड़े हो गए तो ये क्या होगा? ये एंटिटी है। क्या है? एंटिटी। और एंटिटी हमेशा इस बॉक्स में आती है। ठीक है। समझ में आया क्या? एंटिटी अगर आपको पहचान करनी आ गई तो एंटिटी को आप इस बॉक्स में रखो। ठीक है। अब सर एट्रीब्यूट किस में आएंगे? एट्रीब्यूट्स आएंगे इलिप्स के अंदर। इसको बोल सकते हैं अपन अंडाकार आकृति या इलिप्स। ठीक है क्या? क्लियर? ये तो क्या हमारे पास एंटिटी है। क्या है? एंटिटी। और ये क्या हुए? इसके एट्रीब्यूट्स हुए। क्या हुए? इसके एट्रीब्यूट्स। समझ में आएगा यहां तक? अरे समझ में आया यहां तक? तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कहा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सॉरी एंटिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के ग्रुप को या समूह को क्या बोलते हैं अपन? एंटिटी बोलते हैं। फिर आप एट्रीब्यूट्स किसे बोलोगे? एट्रीब्यूट किसे बोलोगे? जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा वर्ड जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमने इनको एट्रीब्यूट्स कहा। क्या इसके आप टुकड़े कर सकते हो क्या? क्या टीचर, सैलरी, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब्जेक्ट के टुकड़े कर सकते हैं क्या अपन? इसमें यहाँ पे एज ले लिया। क्या इनके आप टुकड़े कर सकते हो क्या? जल्दी बताओ मुझे। जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट हम क्या बोलते हैं रे? एट्रीब्यूट अपन बोलते हैं कॉलम भी बोलते हैं, रखना। ठीक है। एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं अपन? कॉलम भी बोलते हैं। और आपको पहले मैंने पढ़ा होगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा अपन 13 है, वहां पे कॉलम का एक नाम और है एट्रीब्यूट्स। कॉलम एक नाम और है, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताइए। हाँ, दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको। एक तो एट्रीब्यूट अपन कॉलम भी बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरा नाम एक और है। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने क्या कहा? क्या एट्रीब्यूट्स के टुकड़े अपन नहीं कर सकते? तो ठीक है, एट्रीब्यूट से अपन टुकड़े नहीं कर सकते। क्या इनके टुकड़े आप कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसके आप और डिवाइड नहीं कर सकते, और टुकड़े ना हो, वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स। अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसके आप टुकड़े कर सकते हो? अरे कर सकते हो क्या? जल्दी से दोनों क्वेश्चन के आंसर।
हाँ, देखते हैं किसका आंसर है। अच्छा, नहीं सर, आप पता नहीं, अच्छा टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ अभी आपको भी कुछ आइडिया है क्या? हाँ, मतलब हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। अब कई बच्चों के माइंड में कुछ आ रहा होगा, सब्जेक्ट के टुकड़े कर सकते हैं अपन, जैसे आईपी हो गई, अकाउंट्स हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, है नहीं है? राइट? तो क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, जो मैंने कहा वो सही कहा क्या? मैंने कहा कि जैसे कई बच्चों के माइंड में कुछ आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टुकड़े हो सकते हैं। हमारे पास आईपी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। हमने सब्जेक्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए। राइट? अरे राइट है क्या जो मैंने कहा? आपके यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप कहाँ कंफ्यूज होगी। हाँ ठीक है, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि सर हम टुकड़े कर सकते हैं? आपने हाँ में हाँ मिला दी, जबकि मुझे पता था कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, तो इस प्रकार से हम एज टुकड़े कर सकते हैं, इस प्रकार से तो अपन टीचर के एड्रेस टुकड़े कर सकते हैं, है नहीं है? आप इनके टुकड़े कर सकते हो, जैसे एज हो गई 16 17 18 20 हो गई, टुकड़े हो गए रंग से, है नहीं है? एड्रेस जयपुर मानसरोवर जो भी अलवर अलवर डूंगरपुर जो भी है हुए, एड्रेस टुकड़े हो गए। ठीक है, इनको अपन टुकड़े नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। ये इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है। अरे मैंने पहले कहा था कि ये एट्रीब्यूट्स है, और एट्रीब्यूट्स हम कॉलम बोलते हैं। तो मान लिया मेरे पास एक टेबल के अंदर एक कॉलम बना हुआ, कौन सा? जैसे मान लो एज नाम का कॉलम बना हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट नाम बना हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट नाम। अब सब्जेक्ट नाम के कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू डालोगे आप पे, आईपी डाल दिया, अकाउंट्स डाल दिया, हिंदी डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया, है नहीं है? तो ये क्या है, इस कॉलम की वैल्यू है, ना कि इसके टुकड़े हैं। समझे आप? ये इस कॉलम में वैल्यू आई है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ना कि इसके टुकड़े हैं, ध्यान रखना। टुकड़े क्या होंगे? जैसे टीचर की हमने टुकड़े के, टीचर सैलरी, टीचर मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब्जेक्ट, एज, ये है टुकड़े। मतलब टुकड़ा बंद होते ही उसका कॉलम बनना चाहिए, टुकड़ा होते ही उसका क्या बनना चाहिए? कॉलम बनना चाहिए। अब कॉलम बनना चाहिए तो आपने इसके टुकड़े करके माना कि आईपी, अब आईपी नाम का कॉलम बन रहा है, क्या वैल्यू आएगी इस आईपी नाम कॉलम की? क्या वैल्यू रखोगे आप आईपी, है नहीं है? टुकड़ा करते क्या बनेगा, वो एक कॉलम बनेगा उस टेबल का, क्या बनेगा उसका? कॉलम बनेगा, और कॉलम बनते उसमें वैल्यू तो आप रखोगी, आईपी में क्या वैल्यू रखोगी इसकी? अब बच्चे बोले सर आईपी के मार्क्स रखेंगे, क्या रहेंगे आईपी के मार्क्स? आईपी के मार्क्स यहाँ किस रखोगे, है नहीं है? अरे यहाँ पे टीचर टेबल है, आईपी मार्क्स कैसे आएंगे? क्या टीचर को, अब आईपी सब्जेक्ट एक एक टीचर पढ़ाता है, क्या उसके मार्क्स डालोगे? इस टीचर कितने मार्क्स आए? अकाउंट्स वाले क्या करोगे, हिंदी वाले क्या करोगे, इंग्लिश वाले क्या करोगे, है नहीं है? तो यहाँ पे आईपी एक प्रकार से क्या है, वैल्यू है, ना कि एट्रीब्यूट। क्लियर? समझ में आया क्या? नोट करो इसे, ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट। हाँ, मैंने एक चीज और कहा था आपको, इसके एक नाम और है, एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉलम का एक नाम और। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, एक नाम और है इसका।
हाँ, नहीं बताओ। देखो, इसका एक नाम तो एट्रीब्यूट है, दूसरा कॉलम है और तीसरा नाम है फील्ड है। क्या है? फील्ड है। ध्यान रखना, एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड तीनों नाम एक ही हैं। इनका मतलब एक ही है। मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, 13 चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब वहां पे। ठीक है। हाँ, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया। चले आगे। ठीक है, अब देखो। अच्छा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अपने बात की एंटिटी की। सर अभी रिले आर का मतलब क्या होता है? आर में होता है रिलेशन, एंटिटी के बीच में रिलेशन बताना। जो एंटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करता है वही तो होता है ईआर मॉडल। सर एंटिटी के बीच में रिलेशन हुआ कैसे? एंटिटी के बीच में रिलेशन हुआ कैसे, रिलेशन बनता कैसे है, वो बात करते हैं अपन अब। पहले अपन इस एंटिटी पढ़िए, अब इस आर को पढ़ेंगे, आर क्या है। ठीक है, फिर इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तब बनेगा ई आर मॉडल। क्या बनेगा? ई आर मॉडल। मैं पढ़ता हूँ इसका। देखो, मेरे पास एक जो स्टूडेंट, एक मेरे पास एक क्लास। अब मुझे ये बताओ, इनमें से एंटिटी कोई है क्या? बताइए, इन दोनों वर्डों में से कौन क्या है? क्या इन दोनों वर्डों में दोनों वर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, या कोई एंटिटी है, या कुछ और है? बताइए। चलो आप एंटिटी और एट्रीब्यूट से बता दो, इनमें से कोई एट्रीब्यूट और एंटिटी है? बताइए चलो, जल्दी से। हाँ, नहीं बताया? दिखाई नहीं दे रहा? कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसी कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है। एक जगह स्टूडेंट है,
और एक जगह क्लासेस। ये तो स्टूडेंट है, ये क्लासेस है। ठीक है, अब बता दो। कुछ आपको ही प्रॉब्लम है या किसी और को भी प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, दिशा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, देखता हूँ। हम्म, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो बात को। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एंटिटी है। दोनों क्या है, एंटिटी है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के ही अपन टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अपन टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। दोनों ही क्या है, एंटिटी है। दोनों एंटिटी क्यों है? क्योंकि दोनों के अपन टुकड़े कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट को क्या बना दिया, एंटिटी बना दिया। अब ये एंटिटी है तो इसके टुकड़े में होंगे, तो टुकड़े मैंने कर दिए। क्या कर दिया इसका, एस नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट के हो सकते हैं। चलो, इसी प्रकार से क्लासेस भी क्या है, एंटिटी है। क्या है, एंटिटी। अगर ये एंटिटी है तो इसके भी टुकड़े होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे, टुकड़े होंगे। इसके टुकड़े क्या आप बना सकते हो क्या? अरे क्लासेस के टुकड़े आप कर सकते हो क्या? बताइए, क्लासेस के टुकड़े बताइए आप। हाँ, कुछ इस क्लासेस के क्या टुकड़े कर सकते हो आप? इसके एट्रीब्यूट्स बताइए जल्दी से। हाँ, देखता हूँ। हाँ सर, कर सकते हैं। बताइए क्या कर सकते हो आप? वो तो मुझे पता है, मैंने खुद इसको एंटिटी बना दिया। इसके टुकड़े कर सकते हैं। अरे एंटिटी तभी होती है उसके टुकड़े हो। तो ये टुकड़े तो इसके होंगे। टुकड़े क्या होंगे, टुकड़े पूछ रहा हूँ, इसके एट्रीब्यूट्स के नाम पूछ रहा हूँ। नाम बताने हैं इसके। जैसे मैंने स्टूडेंट के टुकड़े किए ये वाले, उसी प्रकार से क्लासेस के टुकड़े कीजिए आप। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई मिलेगी आपको। तो 14 चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत सारा लिंक हुआ एक दूसरे के बीच में। नहीं पता?
अगर आप कर सकते हो तो बताइए, नहीं कर सकते तो मैं करता हूँ इसके टुकड़े फिर। चलो कोई बात नहीं, पहले बता रखा है कुछ, मैंने सब कुछ करवा रखा है, वापस करवा रहा हूँ आपको ये। पढ़ने में ध्यान तो है नहीं आप लोगों का। अरे इसके टुकड़े कर सकते हैं, ऐसा टुकड़ा पहला हुआ है क्लास में, क्लास में, क्लास रूम नंबर, क्लास स्ट्रेंथ, ये इसके क्या हुए, टुकड़े हो गए। क्या हुए इसके, टुकड़े हो गए। ये लो साहब, मतलब इसके एट्रीब्यूट है ये। ठीक है। अब एक चीज बात करेंगे यहाँ पे, रिलेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे। ये एक एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी है। एंटिटी टेबल होती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, एंटिटी एक टेबल होती है। ठीक है, क्या बता रहा है। हाँ, तो एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, दोनों टेबलों के बीच में क्या करेंगे अपन, रिलेशन बताएंगे। आपको पता है, रिलेशन बताने के लिए हमें कम से कम दो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने आइटम की, दो आइटम। अरे तभी, क्या एक के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं। रिलेशन हमेशा दो के बीच में बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेबलों के बीच में बताएंगे अपन, रिलेशन बताएंगे। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट क्लास में क्या रिलेशन रहेगा, स्टूडेंट्स का क्लास में क्या रिलेशन रहेगा, मतलब स्टूडेंट क्लास में, ये दूसरा। अब यहाँ पे रिलेशन आएगा, रिलेशन क्या है के बीच में। तो एक चीज तो आपको पता लग गई कि रिलेशन हमेशा कौन से बॉक्स में आता है, डायमंड बॉक्स में आता है। किसमें आता है, डायमंड बॉक्स। इसमें आता है, डायमंड बॉक्स में आता है। क्या बोलते हैं इसको, डायमंड। ठीक है। हाँ, मतलब रिलेशन डायमंड बॉक्स में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट और क्लास के बीच में रिलेशन बताएगा। अब स्टूडेंट क्लास में क्या करते हैं, अरे बताइए, स्टूडेंट का क्लास में क्या रिलेशन रहेगा, बताओ जल्दी से। अरे स्टूडेंट क्लास में क्या लेंगे, एडमिशन लेते हैं। क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, एडमिशन का, भर्ती होने का रिलेशन हुआ है। ठीक है, बच्चे क्लास में क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे। अब हो सकता है कोई ट्वेल्थ में, कोई इलेवेंथ में, कोई टेंथ, फाइव, सिक्स, जो भी क्लास में, उसमें एडमिशन लेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो देखो, तो ये होता है एंटिटी के बीच में रिलेशन बताना। ठीक है, तो दो एंटिटी के बीच में अपन ने रिलेशन फाइंड कर दिया, इसे ही बोलते हैं अपन ई आर मॉडल। क्या बोलते हैं, ई आर मॉडल। क्या बोलते हैं, ई आर मॉडल। ठीक है, एक एंटिटी ये रही, दूसरी ये रही, इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स है, इसके ये एट्रीब्यूट्स है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन गया, एलिमिनेशन रिलेशन बन गया। ठीक है, क्लियर। अरे क्लियर है क्या। अब रिलेशन भी कई प्रकार के होते हैं, रिलेशन भी कई प्रकार के होते हैं। जो मैंने बात की थी आपको, आप क्लास प्रेजेंट नहीं थे। चार प्रकार के रिलेशन की बात करेंगे अपन यहाँ पे। जो होता है कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे अपन थोड़ी देर पहले, मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कंस्ट्रेंट्स। और कंस्ट्रेंट्स तीन तीन प्रकार की बात की थी अपन ने, की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग और पार्टिसिपेंट्स। तो मैपिंग कंस्ट्रेंट्स ही यहाँ पे रिलेशन आता है। मैपिंग क्या होता है, एक प्रकार से रिलेशन होता है। मैपिंग चार प्रकार की होती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास में संबंध एडमिशन का है, तो इनके बीच में संबंध कैसा है, सभी का है, एक एक का है, किस संबंध रहेगा के बीच में, बताइए। यहाँ पे सभी बच्चों का संबंध इससे रहेगा, एक एक का रहेगा, एक का सभी से रहेगा, सभी का एक से रहेगा, किससे रिलेशन रहेगा इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे
पता नहीं चल रहा है कि रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो रिलेशन बताने के लिए क्या लगाएंगे अपन, एरो लाइन कराएंगे, एरो लगाते हैं। ठीक है, जिधर भी ये एरो आता है उधर क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। अब सर यहाँ पे तो दोनों तरफ ही एरो नहीं लगाया अपन ने, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, मैनी टू मैनी। जो पढ़ेंगे अपन आगे आराम से और। ठीक है, तो ये होता है ई आर मॉडल। क्या होता है, ई आर मॉडल। नोट करो इस डायग्राम को, इस डायग्राम को नोट करो। जहां तीन बॉक्स के अपने बात की ली है, एंटिटी इसमें आती है, एट्रीब्यूट्स इसमें आते हैं, वो रिलेशन इसमें आते हैं। बाकी कुछ और बचते हैं तो वो भी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, नोट करो इसे। हाँ, नोट कर लिया होगा। अच्छे से नहीं दिख रहा। क्या किया जाए। अब दिख रहा होगा। अब तो दिख रहा होगा। चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा। देखो, अब बात करते हैं अपन एट्रीब्यूट्स के टाइप। एट्रीब्यूट से कई प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से अपन बात कर लेंगे, इसी डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स के प्रकार। जैसे अपन ने एंटिटी ली थी, किस नाम की, स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली थी। इस स्टूडेंट एंटिटी के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से एक एट्रीब्यूट अपन ले लिया एस नेम। क्या ले लिया, एस नेम। एक ले लिया अपन ने एज, एक ले लिया अपन ने फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर। एक ले लिया अपन ने एड्रेस, एक ले लिया अपन ने रोल नंबर। ठीक है, और कुछ आप ले सकते हो तो और ले लेना। ठीक है, जहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल काम नहीं किया अपन ने यहाँ पे, जो अब तक पढ़ा है वही काम किया है। चलो, अब बात करते हैं इन्हीं को, कि जो एट्रीब्यूट्स के टाइप है, चार टाइप की बात की थी अपन ने। कौन कौन सा, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, डिराइव्ड और सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। ऐसे एट्रीब्यूट जिसके आप और टुकड़े करो, ऐसे एट्रीब्यूट जिसके आप और टुकड़े कर सकते हो, वो क्या होंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे हैं जिसके आप और टुकड़े कर सकते हो, लग रहा है क्या। हाँ बताइए, क्या बताइए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, इस जो एस नेम है इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके टुकड़े, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है,
ये हमने इसके टुकड़े कर दिए, किसके, एस नेम के। टुकड़े करते ही ध्यान रखना ये एंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्या है ये, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन को इसकी, एज की, सॉरी, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। किसी बात करते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मैनी हो, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग मतलब निकले, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अलग अलग मीन निकले, वो क्या होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। मतलब उसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यू या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू अपन उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। कैसे, जैसे हमने बात की फोन नंबर। अब फोन नंबर एट्रीब्यूट एक ही है, इसके मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। उसके फोन नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, हाउस नंबर, ऑफिस नंबर, कौन से नंबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। क्या है ये, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। समझ में आया क्या। हाँ, क्या है ये, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो ये डबल इलिप्स में आता है। किसमें आता है, डबल इलिप्स में, मतलब डबल अंडाकार आकृति के अंदर आता है। क्लियर, डबल इलिप्स में आता है कौन, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर बचा क्या, डिराइव्ड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जिसमें एक टाइम पीरियड और समय अंतराल, एक टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, वो किस में आते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट में आते हैं। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट में हमेशा एज, डीओबी और करंट डेट, ये क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर दो चीज और आती है, एक तो डीओबी आती है और एक करंट डेट आती है। क्या आती है, करंट डेट आती है, ठीक है। किसमें आते हैं ये, डिराइव्ड एट्रीब्यूट में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और समय अंतराल, एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जाती है, इसलिए किसमें आती है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट में आती है। जो बच गए वो किसमें आएंगे, सिंपल एट्रीब्यूट। क्या आते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट आते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। ब्रेक के लिए देखिए क्या होता है। ठीक है, क्लियर, तो नोट कर ले इसको। हाँ, ये चार प्रकार के एट्रीब्यूट अपन ने बात कर लिए, सिंपल, मल्टीवैल्यू, डिराइव्ड और कंपोजिट एट्रीब्यूट। और क्लास में कंटिन्यू रहे, ठीक है, क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखो। और जो आपकी पीच डिपॉजिट है, पीच डिपॉजिट करवाइए और क्लास को कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्लास में जो सिलेबस हो चुका है वापस रिपीट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लास में कंटिन्यूटी रखना इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर क्लास रखने के लिए आप अपनी फीस को भी डिपॉजिट करवाइए। हाँ ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।